मेरे रहते हुए किसी गोवंश को भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पानीपत में। हम पशु वहाँ भेज दें, गोवंश भेज देते हैं, वो चारे के बिना मरे तो वो भी प्रशासन की जिम्मेवारी है। पानीपत से तूड़ा बाहर नहीं जा सकता, पानीपत का तूड़ा पानीपत में रहेगा। किसानों ने भी बड़ा सहयोग किया, मैं उनका भी ऋणी हूँ। मेरे लाइफ में दो ही हैं, यस या नो। ये काम हो सकता, नहीं हो सकता। आदमी को चक्कर ना कटाओ, यदि काम हो सकता तो जरूर करो, नहीं हो सकता तो उसको प्यार से बता दो आपका काम में ये प्रॉब्लम है, आपकी इंटाइटलमेंट नहीं बनती। कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम बताए तो मैं कंट्रोल कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, शिकायतें आती हैं डस्टबिन में चले जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं उस अफसर को बुला के पूछ सकता हूँ कि आपकी 10 कंप्लेंट है, ये 10 लोगों की रिक्वेस्ट आई, या मेरे को ये बताओ ये हो सकती है, नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती। व्हाट्सएप नंबर जो हमने किया है, और वो इसलिए कहा कि 10 से 4। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। जब मैं पानीपत में आया तो मैं पानीपत में जनरली दिल्ली जाते थे तो पानीपत ओवर ब्रिज से ही जाते थे। तो पानीपत ज्वाइन किया था, गोवंश की हालत देखी तो मैंने मेयर से बात हुई कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा ठीक। उन्होंने कहा जी मना कर रहे हैं। मैं गौशाला वालों से संपर्क किया, उन्होंने कहा जी पैसे 4 रुपये दे रहे हैं, 4 रुपये में कैसे करेंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो, अब हम पशु वहाँ भेज दें, गोवंश भेज देते हैं, वो चारे के बिना मरे तो वो भी प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो मैंने इनको एश्योरेंस दिया कि चारा का प्रबंध हम करेंगे, और वो हम करा रहे हैं और कराएंगे भी। और हम दानी पुण्य सज्जनों से भी रिक्वेस्ट करी है, और इनको तायल साहब खड़े हैं, ये इनसे फ़ोन भी आने शुरू हुए लोगों के, पैसे हो गया, तूड़ा पहुँच गया, तूड़ा भी पहुँच गया है। और हमने तूड़े को पानीपत से बाहर जाने से रोक भी दिया है। सोनीपत अपने डीसी हैं, सिवाज साहब हैं, ललित सिवाज साहब, मैंने उनसे भी निवेदन किया और उन्होंने तुरंत धारा 144 लगा के तूड़े का बाहर जाने के लिए रोकाव कर दिया। पानीपत से तूड़ा बाहर नहीं जा सकता, पानीपत का तूड़ा पानीपत में रहेगा। किसानों ने भी बड़ा सहयोग किया, मैं उनका भी ऋणी हूँ कि उन्होंने भी बढ़ चढ़कर तूड़े का इनको बुला के तूड़ा दिया। और दानी सज्जनों ने इन्होंने कहा कि जो तूड़े से भी नहीं, कुछ पैसे और भी, जैसे उसके साथ आप तूड़े के साथ चरी भी चाहिए जिसमें आप खल वगैरह भी होती है, तो उसके लिए कैश के लिए भी हमने कहा कि चेक वैक हम दानी सज्जनों से और कराएंगे, और हम तो करा भी रहे। और मैं यकीनन भरोसा ये कि वो दिलाता हूँ इनको कि मेरे रहते हुए किसी गोवंश को भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पानीपत में। आज का क्या कार्यक्रम है? आज इन्होंने, मैं रोडवेज से 5 साल जुड़ा रहा, तो मैं डीजी स्टेट ट्रांसपोर्ट रहा हूँ 5 साल। तो जीएम जो हमारे हैं मिस्टर कुलदीप जांगड़ा, इन्होंने एक नई पहल की थी। इन्होंने जब आए तो इन्होंने सबको यहाँ जोड़ा। यहाँ 600 कर्मचारी हैं, रोडवेज बड़ा महकमा है, और 20,000 से ज़्यादा की तादाद है पूरे हरियाणा रोडवेज की। तो मैं मुखिया रहा हूँ उसका 5 साल। तो इन्होंने एक नई मुहिम जोड़ी और इन्होंने 650 आदमी एकत्रित करके तनख्वाह से रोज़ाना 1 रुपया के हिसाब से 30 रुपये अपने डिजिटल ऑनलाइन, ये नहीं कि कैश और वो जो फ्रॉडबाजी हो, सारा डिजिटल इन्होंने किया। और इन्होंने 28 लाख रुपए इसमें इकट्ठे किए। अब इनकी ये मुहिम है कि भाई यही मुहिम जो पानीपत से चली है, डिपो से, ये कम से कम पानीपत के सभी ऑफिसर साहिबान अपना ले तो ये 28 लाख से 28 करोड़ भी हो सकते हैं, हो जाएगा सर। ये तो कोशिश हमारी ये रहेगी, और कोई बुरा भी नहीं मानता 1 रुपया रोजाना देने में, कि मैं भी इस मुहिम से अभी जुड़ा हूँ। मैंने भी साइन कर दिए कि मेरी सैलरी से कट जाता हूँ, 30 रुपये आपका कटेगा, सैलरी से कट जाएगा। वो ऑनलाइन इन्होंने संस्था बना रखी, वो सारा डिजिटल। अभी इन्होंने चेक वितरण के लिए बुलाया था। तो ऐसे सामाजिक और नोबल कॉज के लिए आदमी को जरूर आगे बढ़ चढ़ के रहना चाहिए। और जैसा कि आपको विदित है कि मैं धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो ऐसे कार्य के लिए तो मैं हमेशा आगे रहूँगा, अग्रसर। डिपार्टमेंट में भी करेंगे, अपने कोशिश करेंगे हो जाए ऐसा। आप किसी को नोबल कॉज के लिए कंपेल नहीं कर सकते, आप अनुग्रह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करूँगा, और मेरी प्रार्थना आज तक किसी ने ठुकराई तो नहीं है। ये स्टार्ट पहले भी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो शुरू में जब मैं आया था तो कुछ थे कि हर आदमी ने आते हैं, ड्रामा करते हैं। मैंने लाइफ में ये यूनियन खड़ी है, 650 आदमी हैं यहाँ। मैं 5.5 साल इनके साथ रहा। मैंने जो बोला दिल से बोला, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। और यूनियन को ये था कि यदि मैंने कहा ये काम होगा तो होगा, और मना कर दिया तो ये यूनियन खड़ी है मेरे पीछे, तो वो काम हुआ भी नहीं। ये काम नहीं हो सकता तो नहीं होगा, और ये होगा तो होगा।
उससे पहले एजुकेशन में था, JBTG की ज्वाइनिंग हुई तो मैंने कहा तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, हो जाएगी। जिनकी नहीं हो सकता, जो काम मेरे लाइफ में 2 ही हैं, यस या नो। ये काम हो सकता, नहीं हो सकता। आदमी को चक्कर ना कटाओ, यदि काम हो सकता तो जरूर करो, नहीं हो सकता तो उसको प्यार से बता दो आपका काम में ये प्रॉब्लम है, आपकी इंटाइटलमेंट नहीं बनती, आपको ये नहीं मिल सकता, आपका ये काम नहीं हो सकता। अब जिसका कोई इनकम ज़्यादा है वो कहे जी मेरा BPL बनाओ, यदि आज मैं ही कहूँ मेरा BPL बनाओ, मैं तो DC हूँ यहाँ का, नहीं बन सकता। तो मैं समझाऊँगा उस आदमी को कि भाई ये गलत है, नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता काम। तो मैं पानीपत में यहाँ मैं चंडीगढ़ में 20 साल रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो मैंने लाइफ में यहाँ पे भी आगे ये पहल जब स्टार्ट की, जब टेस्टिंग की कि कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम बताए तो मैं कंट्रोल कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। शिकायतें आती हैं डस्टबिन में चले जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरे व्हाट्सएप पे भी आई, जैसे नाला था वो बंद करना था, मैंने करवाया, पर मैंने कहा था दिस शुड नॉट बी ए रूटीन, मतलब रूटीन, इट शुड बी ए जनरल प्रैक्टिस की हमारे पास कंप्लेन आए जिस महकमे क्या है हम फॉलोअप करें और उसको विद फोटो आए तो हम फोटो आगे भी भेज सकें। तो इसलिए वो व्हाट्सअप नंबर जो हमने किया है, और वो इसलिए कहा कि 10 से 4, ताकि 10 से 4 अब मैं उसको चलाऊँ 7 बजे से या 24 आवर्स, उसका कोई फ़ायदा नहीं। 10 से 4 भी यदि हो जाए, क्योंकि 10 से 4 क्या है, जो आदमी 9 बजे आएगा वो अपना सारा सेटअप कर लेगा, उसके बाद वो अपनी कंप्लेंट रखेगा, आपके प्रिंट भी लेगा, उसके फ़ोटो भी भेजेगा, उसके बाद 4 बजे बाद वो सब की कंप्लेंट रख के उनको सिस्टम करेगा, ऑनलाइन भेजेगा, उनको फ़ोन पे बात होगा, उसको CTM साहब मॉनिटर कर रहे हैं, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। तो ये है कि जिस महकमे की वो आंसरेबल है कि भाई आपके यहाँ क्यों नहीं है, मैं उस अफसर को बुला के पूछ सकता हूँ कि आपकी 10 कंप्लेंट है, ये 10 लोगों की रिक्वेस्ट आई, ये आप मेरे को ये बताओ ये हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया यस या नो, यदि नहीं हो सकती तो आप मना करो। यदि आपके यहाँ पानी भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अब पानी तो देखो नहीं भरना चाहिए, तो नहीं हो सकता ना, जो नहीं हो सकता वो मैंने बता दिया। अब इनके प्लॉट की रजिस्ट्री आपके नाम नहीं हो सकती जब तक आप इनको कोई चेक हुआ नहीं दोगे। अब ये तो कोई तहसीलदार नहीं कर सकता ना, आप कहो जी इसका प्लॉट मेरे नाम कर दो, नहीं हो सकता, मना ही किया जाएगा। पर आप कहो जी मेरे घर के बाहर पानी भरता नाले से, वो हो सकता है, वो तो करना चाहिए ना, वो प्रशासन की ड्यूटी है। और उसी बात की सरकार हमारे को तनख्वाह देती है कि लोगों की सेवा करें।